सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी की वीकली एनालिसिस के बारे में और साथ ही साथ मंडे को इंटरडे के क्या हमारे लेवल्स रहने वाले हैं। फ्राइडे के लेवल्स अगर आपने मेरे फॉलो करे होंगे तो वहाँ पे हमने टारगेट लिया है। बट उससे पहले मैं आपको इस वीक का जो हमारा लास्ट वीक है उसकी परफॉर्मेंस दिखा दूँ। जैसा कि आपको पता है, जनवरी में हमने कुछ 6,500 रुपये के आसपास का प्रॉफिट कमाया था 20,000 के कैपिटल पे। ये हफ्ता क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ रहा हूँ और 3 दिन ट्रेड करा मैंने, लेकिन आप रिजल्ट के साथ क्लियरली देख सकते हो कि ये हफ्ते में हमने काफ़ी ओवर ट्रेडिंग हुई है हमारी। मतलब ओवर ट्रेडिंग नंबर ऑफ ट्रेड्स के कारण ज़्यादा नहीं हुई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वैल्यूएशन के कारण ये जो टैक्सेस लगते हैं उस वजह से यहाँ पे चार्जेस ज़्यादा दिख रहे हैं आपको। बट जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि पहला हफ्ता ही है, अभी पूरा महीना बचा है और अभी तक हमने कोई भी पैसा इस साल में खोया नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पे जनवरी का रिजल्ट दिखाऊँ तो जनवरी में अगर मैं जनवरी से अब तक देखूँ तो अभी भी हमारा प्रॉफिट बचा हुआ है 800-900 रुपये का। ये क्या हो गया? एक मिनट गाइस। 1 जनवरी से अगर हम इसको लेते हैं तो अगर आप देखो अभी भी हम प्रॉफिट में ही हैं। जनवरी में सिर्फ हमारा एक दिन लॉस हुआ था, वो एक दिन के लॉस की वजह से, अदरवाइज हमारा 18,000 का प्रॉफिट होता, वो 6,500 का प्रॉफिट रह गया। और इस वीक थोड़े से हमारे लॉसेस हुए हैं दो। बट यहाँ पे गलती अपनी भी थी कहीं ना कहीं, तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कंट्रोल गलतियों पे करना है। अभी तक हम सही जा रहे हैं बिल्कुल, अभी तक कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई है। बस ये हो रहा है कि जो मेहनत है वो इतने रुपए तक से बढ़ जाती है क्योंकि एक बड़ा लॉस हो जाता है। जैसे ये बड़ा लॉस हुआ हमें, यहाँ पे ये बड़ा लॉस हुआ, तो ये लॉसेस बचाने हैं हमें। उसके बाद देखते हैं कैसा होता है, अगला हफ्ता कैसे जाता है। प्रॉब्लम सिर्फ ये हो रही है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ। बिटकॉइन में मैंने कोई भी ट्रेड नहीं करा पिछले 10 दिनों में, तो वहाँ पे तो मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ मार्केट को। और इंडियन मार्केट्स में भी मैं एनालिसिस वीडियो भी आपने देखा होगा हफ्ते में 1-2 दिन ही बना पाया हूँ। पिछले हफ्ते में आई थिंक 3 वीडियो डाले थे मैंने। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ को कोप अप करेंगे जैसे जैसे। थोड़ा सा मैं टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा वीक हो रहा हूँ, तो टाइम मैनेज करके टाइम को सबको देख के मैं और सारे वीडियोस बना दूंगा आपको। बात करते हैं अब इसमें क्या हो सकता है निफ्टी में आगे। बैंक निफ्टी का वीडियो कल आएगा, सबसे पहले हटा देता हूँ मैं। डेली चार्ट पे चलते हैं। देखो, अब यहाँ पे अगर आपको याद हो लास्ट वीक का जो मेरा वीडियो आपने देखा होगा उसमें मैंने आपसे एग्जैक्टली एक चीज़ बात करी थी कि मार्केट कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास था। मैंने आपको बोला था ये जोन ब्रेक हो चुका है ऑलरेडी। हमने बात करी थी मार्केट अगर इस जोन के ऊपर निकलता है दोबारा 23,550 के ऊपर, तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है आराम से 24,000 तक। मार्केट गया है 23,800 तक। तो 23,800 850 का जोन मैं हमेशा बोलता हूँ एक हमेशा एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह काम करता है निफ्टी में खासकर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया है, तो ये चीज़ एक तरह से दिख रही है हमें कि हाँ मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया। क्योंकि मार्केट में अगर आप देखो यहाँ पे लोअर लोज बन रहे थे, लोअर लोज बनते जा रहे थे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं इस जोन पे मार्केट ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया है और उसके ऊपर आके यहाँ पे अगर आप देखोगे हायर हाइज बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ पे ट्रेंड अब ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है। अब अगला जो बड़ा बाइंग का मूव आएगा वो कहाँ पे आएगा? देखो, अगर मैं चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से देखूं, डेली चार्ट पे इंटरडे की बात करूंगा अभी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ब्रेकआउट आया था, ठीक है। ये ब्रेक नहीं हो रहा था, ब्रेकआउट आया, इसका रिटेस्ट हो गया। अब ये जो इसका हाई है बेसिकली 23,800 के, अगर इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट में हम दोबारा से 24,180 तक के टारगेट देख सकते हैं। तो अगर हमें पोजीशन बनानी है तो हमें एक लेवल मार्क करके रखना होगा, जो कि है हमारा इस कैंडल का हाई। इस कैंडल का हाई आपका 23,695। प्रॉब्लम पता है क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम ये है कि ये जो 800 850 का जोन है ये हमेशा एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह काम करता है, लेकिन क्योंकि एक बार वहाँ से रेसिस्ट कर चुका है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये यहाँ जाके एक एम्पलीफायर बना के इसको ब्रेक डाउन कर देगा नीचे वाले को, तो सेलिंग का लेवल तो ये हो जाएगा हमारा। तो बाइंग वैसे तो इसके ऊपर ही होनी चाहिए, लेकिन थोड़े एग्रेसिवली अगर हम बाय करते हैं तो ये 700 पॉइंट हमें एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो यहाँ पे चलो, या तो हम सेफ लेवल ही लेते हैं अगर हम इसको करना ही चाहते हैं। तो अगर मार्केट में मान लो 23,820 के ऊपर 30 मिनट क्लोजिंग होती है, तब हम सीधे 24,180 तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं, 24,150 तक के। मतलब ऑलमोस्ट 300 पॉइंट आपको मिल सकते हैं अगर आपको होल्ड करना है तो। सेलिंग करनी है अगर, जैसे मैंने कहा, जैसे मार्केट अगर इस जोन को ब्रेक करेगा 23,500 के नीचे आएगा, 23,450 के नीचे, तब आपको दोबारा से ये वाले जो जोन है 23,000 तक के टेस्ट करने को मिल सकते हैं। तो सीधी सीधी बात है, बाइंग की पोजीशन बनानी है तो 23,820 और टारगेट हमारे रहेंगे 24,160 तक के। और सेलिंग अगर करनी है तो 23,450 और टारगेट रहेंगे 23,000 तक के। तो ये दो लेवल्स आप मार्क कर सकते हो एज एन स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड, जो मैं आपको हमेशा बात करता हूँ। ये चीज़ हो सकती है, एनालिसिस के हिसाब से ये चीज़ लग रही है। अब सबको डिलीट करते हैं और यहाँ पे अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं तो इंट्राडे के लेवल्स क्या रहेंगे उसके बारे में बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं इंट्राडे की बात करूँ तो यहाँ पे अगर हम देखें 15 मिनट के चार्ट पे पिछले 2-3 दिनों में देखेंगे तो मार्केट ने एक टॉप बनाया और यहाँ से मार्केट लगातार नीचे ही आ रहा है। किसी भी दिन मार्केट ने अपना प्रीवियस डे हाई अगर आप देखोगे ब्रेक नहीं करा है, ठीक है। तो एट द एंड मूवमेंट इसके ऊपर आना चाहिए। अगर मार्केट में ये जोन ब्रेक होता है तो मार्केट में एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। बट अगर हम लेवल स्पेसिफिक की बात करें 15 मिनट में, तो हमें एक चीज़ ये दिख रही है। मार्केट अगर आप देखोगे ये जोन था, अब ये जोन कौन सा है? ये जोन में मार्केट ने सपोर्ट लिया, ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन मार्केट में बायर्स आए, फिर से ब्रेक कर दिया फाइनली, लेकिन अगेन बायर्स ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया। तो अब ये रिटेस्ट करके या तो नीचे जा सकता है या फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूएशन करके ऊपर जा सकता है। तो अगेन अगर मार्केट मान लो यहाँ पे जोन हमारे पास बाइंग का आएगा, वो इस जोन के ऊपर हम बाय नहीं कर सकते। हम जोन के ऊपर, अब जोन हमारा यही रहेगा बेसिकली। या फिर हम 650 का जोन ले सकते हैं। 650 कहाँ पे आ रहा है? 650 के आसपास ही रेसिस्टेंस है ये पूरा जोन, 650 80। तो मैं आपको बोलूँगा हम
23,710 के ऊपर निकलेगा तो अगेन ये जोन तक 800 या 810-12 तक हम टारगेट ले सकते हैं अपने। दो पार्ट में ब्रेक करना ही होता है हमें टारगेट को। सेलिंग के लिए हमारा जोन अगेन यहाँ पे मार्केट जिस जोन पे खड़ा है 23,500 के आसपास, सेलिंग में भी आप कोई रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। बाइंग में अगर आपको पहला टारगेट रखना है 703 के ऊपर पहले रख सकते हो आप, 760 और 813, ये बाइंग के दो टारगेट्स रहेंगे। एक बार मैं 5 मिनट का टारगेट भी खोल लेता हूँ। 5 मिनट पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि 23,703 हमारा डे हाई है, इसके ऊपर अगर निकलेगा 703 की जगह मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, हम इसको लेते हैं 715। और ये जोन के ऊपर अगर मार्केट आता है 761 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट आपका रख सकते हैं हम 808। तो ये आपके रहेंगे अगर सेलिंग करनी है। तो सेलिंग के लिए अगर देखो यहाँ पे मार्केट ने एक इस तरह का डब्लू पैटर्न बना के यहाँ पे रिकॉर्ड करा, तो बेसिकली ये वाला जोन जो है मार्केट को 23,500 के नीचे आना पड़ेगा, उसके नीचे ही सेलिंग कर सकते हो, उससे पहले नहीं। तो हम रखते हैं 23,480 का लेवल, या मैक्स लो भी इसका पास में ही है, तो 23,450 ही रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। तो हम इसका रखते हैं 23,435 का। अगर 23,500 के नीचे इस बार आता है, अगर आप पीछे देखोगे तो आप यहाँ पे देखो, ये एक गैप दिख रहा होगा आपको, ये गैप दिख रहा है आपको इतना बड़ा। तो यहाँ पे ये गैप फिलिंग के लिए आ सकता है, एटलीस्ट हम 360 तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं, 360 350। तो इतना टारगेट, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, इंटरडे में 80 पॉइंट मोर देन इनफ है पैसे कमाने के लिए। पहला टारगेट अगर रखोगे, स्ट्राइक प्राइस वगैरह सब बताया हुआ है मैंने कैसे करते हैं। फर्स्ट टारगेट हम रख सकते हैं इस केस में 393 और 358। तो ये हमारे हो गए सेलिंग और बाइंग के टारगेट। अगेन मैं एक चीज़ फिर बोलूँगा कि लेवल्स मार्क करने से कुछ नहीं होता। लेवल्स मार्क करके अगर मान लो यहाँ मार्केट खुल गया, अब आप कंट्रोल नहीं कर पाए यहाँ तक का या यहाँ तक का, और यहीं बीच में बाय सेल करके आप लॉस कर जाते हो, तब फिर आपको कोई फायदा नहीं है ट्रेडिंग करने का। ट्रेडिंग एक प्लान पे रिलेटेड होती है। प्लान बनाए, या तो आपको स्कैल्पिंग आती है अच्छी तरह से, आप कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हो। जैसे मैं नॉर्मली स्कैल्पिंग करता हूँ अभी आजकल, क्योंकि टाइम नहीं है और टाइम कम होता है। मैं, आपने देखा होगा कि मैं सिर्फ 2 बजे 2:30 बजे 2 बजे या 2:30 बजे ही देख पा रहा हूँ मार्केट को, और फिर 1 घंटे में ही जो भी ट्रेड होता है उसके हिसाब से निकल जाते हैं। अब वो कभी ठीक होती है चीज़, कभी नहीं होती। जैसे इस बार अगर मैं इसको दिखाऊं, तो यहाँ पे ठीक गई, 5,000 प्रॉफिट हो गया। यहाँ भी ठीक थी 600 का, तो लेकिन ये जो दिन था ये अवॉइड हो सकता था, मुझे ऐसा लगता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीड हो गया हमारा। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि मैं 800 रुपये का लॉस में था सिर्फ। लास्ट में जो 3:15 पे ट्रेड करा मैंने, वहाँ हमारा कुछ 4 से 4 हज़ार का लॉस हुआ। तो वो रिग्रेट रहेगा मेरे को थोड़ा सा। बट जैसा मैंने कहा, मार्केट में रिग्रेट और होप की कोई जगह नहीं है। अगर आपको नहीं छोड़ोगे उस चीज़ को, तो आई थिंक वो आपको, अगर उसी चीज़ को मैं लेके बैठा रहा, इसका इफेक्ट लेके बैठा रहा, तो आगे भी परफॉर्म हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ कल बैंक निफ्टी की वीडियो में। थैंक यू सो मच।